व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वाइड पुशअप्स और क्लोज ग्रिप पुशअप्स में। पहले डेमोन्स्ट्रेशन करता हूं मैं। वाइड पुशअप्स का मीनिंग ये है कि जो हमारा नॉर्मल जो विड्थ होती है पुशअप्स की, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाथों को खोल के एंड पुशअप्स को फॉर्म करने हैं। एंड उसके बाद दूसरी जो अपनी पोजीशन है वो है क्लोज ग्रिप पुशअप। सो उसके लिए मैं ये वाला सिंगल बार यूज़ करूँगा। पहला पॉइंट, दोनों में से डिफ़िकल्ट कौन सा है। जो ये क्लोज ग्रिप पुशअप होता है ये बेसिकली डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल वाइड ग्रिप पुशअप से, ठीक है। एंड वाइड वाला भी देखो डिफ़िकल्ट दोनों ही है, बट दोनों की अगर कंपैरिजन में हम देखें तो जो क्लोज ग्रिप पुशअप है वो डिफ़िकल्ट ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद कौन सा वेरिएशन कौन सी मसल को टारगेट करता है, तो जो आपका वाइड ग्रिप पुशअप था ये बेसिकली आपकी आउटर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करता है। एंड शोल्डर्स तो यूज़ होते ही हैं, ट्राइसेप भी बहुत यूज़ होती है लेकिन उस बहुत कम यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ नहीं होती। एंड जो क्लोज ग्रिप पुशअप थे उसमें बेसिकली आपके ट्राइसेप्स का ज़्यादा रोल होता है एंड शोल्डर्स का, एंड थोड़ी इनर चेस्ट, जो हमारी इनर चेस्ट का एरिया होता है ये भी इसमें टारगेट होता है। तो ये इसका मसल टारगेट हो गया। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ट्राइसेप्स वीक हैं तो ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लोज ग्रिप पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट आपको बढ़ानी है तो आप नॉर्मल जो वाइड ग्रिप पुशअप है अपने वो कर सकते हो। अगर आप ठीक ठाक हो और आप में डाउट है कि मैं कौन सी करूं, तो भाई दोनों करनी है आपको, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट। जो कंप्लीट एथलीट हैं, जो ठीक ठाक एवरेज एथलीट हैं, उनके लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो उनको दोनों वेरिएशन ट्रेन करनी है। ओके, वाइड ग्रिप भी करनी है, क्लोज ग्रिप भी करनी है। क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएशन का अलग इम्पैक्ट होता है ना। जैसे मैंने अभी बताया क्लोज ग्रिप का आपका ट्राइसेप्स पे ज़्यादा लोड आता है एंड वाइड ग्रिप पे आपका चेस्ट पे लोड आता है। ऐसा नहीं है कि क्लोज ग्रिप में चेस्ट पे लोड नहीं आता, उसमें भी आता है, उसमें इनर चेस्ट पे ज़्यादा लोड आता है। बट जितना हाथों की वेरिएशन हम चेंज करते हैं तो अलग अलग हमारे एंगल से हमारी बॉडी ट्रेन होती है और हम उतना ही आगे स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। ओके, ठीक है। तो पुश वर्कआउट में आप इसको इंक्लूड करना। पुश जैसे आपका पुल डे है या पुश डे है, एग्जांपल हम पुश डे का लेते हैं अभी। तो आपने 5 एक्सरसाइज चूज़ करनी है, 4 से 5, एंड उसके 3-3 सेट लगाने हैं। तो जैसे हमने वाइड ग्रिप पुशअप के पहले 3 सेट किए, फिर क्लोज ग्रिप पुशअप्स के हमने 3 सेट कर लिए, एंड फिर नॉर्मल ग्रिप के भी हो गए उसमें, फिर पाइक पुशअप्स के हो गए, एंड उसके बाद हमने थोड़े से डिप्स कर लिए। अगर डिप्स के लिए पैरेलल बार नहीं अवेलेबल है तो बेंच वाले डिप्स होते हैं, उसके 3 सेट कर लिए। तो ऐसे हमारा पुश वर्कआउट डिसाइड होता है। उसके बाद उससे पहले थोड़ा स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, तो स्किल्स में अपना हैंड स्टैंड हो जाएगा। हैंड स्टैंड की ट्रेनिंग या प्लैंक्स की ट्रेनिंग जो भी आप ट्रेन कर रहे हैं, फिर उसमें प्लैंक्स से रिलेटेड ही आपकी एक्सरसाइज उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे प्लैंक्स लिंक पुशअप्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, सो वो मैं आगे फिर और किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में खाली यही था, वाइड एंड क्लोज ग्रिप पुशअप में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप